नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। जीतन राम मांझी ने फिर बोला शराबबंदी पर हमला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति एक बार फिर सत्तारूढ़ एनडीए में ही घमासान घिरता दिख रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने गुरुवार को नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर फिर से खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले शराब पीने के छोटे छोटे मामलों को खत्म कर देना चाहिए। मांझी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी पीना कोई गुनाह नहीं है। एकमात्र मशहूर विधायक का टिकट काटने की जोखिम उठा पाएंगे तेजस्वी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पशुपति कुमार पारस का सपना अपने बेटे यशराज को अलौली सीट से विधायक बनवाने का है। पारस खुद को महागठबंधन का हिस्सा बताते रहे हैं और लोजपा राष्ट्रीय को साथ मिला लिया है। हालांकि अलौली सीट पर आसान जीत नहीं दिखती। तेजस्वी यादव अपने एकमात्र मशहूर विधायक का टिकट पारस को दे देंगे, यह सवाल बना हुआ है, क्योंकि ऐसा होने पर राजद को बड़े नुकसान और पड़ोसी क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लाठीचार्ज से गुस्साए बर्खास्त सर्वे कर्मियों ने पटना में निकाला आक्रोश मार्च। 10 सितंबर को पटना के बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे जमीन सर्वे के बर्खास्त संविदा कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कुछ का सिर फट गया था। वहीं कई कर्मी घायल हो गए थे। नौकरी से बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने पटना में आक्रोश मार्च निकाला। राहुल तेजस्वी पर गिरिराज सिंह का जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में अपराध को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव बार बार झूठ बोलकर सच को छिपाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने गांव की कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि ये उखड़ी चढ़कर बराबर होना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव का जंगल राज याद आता है। पीएम मोदी के दौरे से 2 दिन ट्रैफिक बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे के चलते पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी। 15 सितंबर को पूर्णिया के शीशाबाड़ी स्थित एसएसबी ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा है। इसे देखते हुए पूर्णिया होकर अररिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और सहरसा आने जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए। बिहार को लूट रहे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बता दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने नेता तेजस्वी को गुरुवार को आरोप उन्होंने लगाया नीतीश पर कि रिटायर्ड अफसरों के साथ मिलीभगत करके बिहार को लूट रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम पर अपराधियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया है। नीतीश कुमार के करीबी के घर मीटिंग मौजूद रहे 6 सीनियर लीडर। जदयू प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को पार्टी संगठन से जुड़े एक बैठक में आगामी कार्य योजना पर विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 2025 में 225 फिर से नीतीश के संकल्प को केंद्र में रखकर पार्टी की कार्य योजना और रणनीतियों पर चर्चा की गई। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को राहत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके पिता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुमका की एक अदालत ने किराएदार से मकान खाली कराने से संबंधित 10 साल पुराने मामले में इस दोनों के समेत 3 लोगों को समझौते के आधार पर साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया। झारखंड डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का विवाद अभी थमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार फिर झारखंड सरकार पर इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है। कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज नहीं हुई है। उन्होंने स्वेच्छा से केस वापस लिया है। अब हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा से पहले 2200 सहायक पुलिसकर्मियों को दी बड़ी सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सहायक पुलिसकर्मियों को 1 साल का सेवा विस्तार देने का आदेश दिया। इस आदेश के आधार पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव को मंत्री परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजेंगे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।